ट्रेडर्स ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो दोस्तों। जैसा कि पिछले हफ्ते जो है हमने निफ्टी एनालिसिस की थी और हमने थंबनेल पे दोस्तों लिखा था विशाल रैली। देखिए आपके सामने आ रहा होगा, तो विशाल रैली का मतलब पूरा हफ्ता आपको समझ में आ गया होगा कि उस थंबनेल का नाम विशाल रैली क्यों था, क्योंकि वो विशाल रैली हमारे सामने नजर आ रही थी, हमारे बिल्कुल आंखों के सामने थी। कई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता था कि आगे जो है एक विशाल रैली आने वाली है, क्योंकि हमने ऑलरेडी निफ्टी एनालिसिस में पिछले हफ्ते बता दिया था कि विशाल रैली आएगी और 18,150 से पार्शियली प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना है। दोस्तों अब इस हफ्ते किस तरीके से काम होने वाला है, मंडे टू फ्राइडे हमें किस तरीके से बिहेव करना है, मार्केट किस तरीके से एक्ट करने वाली है, किस दिशा की तरफ जाने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं चार्ट पर चल के कि निफ्टी का जो है दिशा किस डायरेक्शन में रहने वाला है, मंडे टू फ्राइडे किस तरीके से निफ्टी एक्ट कर सकती है, कौन कौन से वो लेवल है जिस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेज होने वाला है, कौन कौन से वो लेवल है अगर गिरावट होगी निफ्टी के अंदर तो कहां पे हमें मेजर सपोर्ट मिलने वाला है, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अगर कोई माल रखा हुआ तो हमें किस तरीके से उसको संभालना है। और हम जो है दोस्तों यूएसडी आईएनआर चार्ट पे भी चलने वाले हैं। और इस वीक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो एफएमसीजी, मेटल सेक्टर, रियलिटी, सारे सेक्टोरियल एनालिसिस भी करने वाले हैं और कलेक्टिवली जो है दोस्तों एक डायनामिक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी जो है किस दिशा में जाएगी। सारे सेक्टोरियल एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए लास्ट तक ताकि आप सारी चीजों को सीख सके और निफ्टी की डायरेक्शन को पता करने के लिए किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, उस चीज को जान सके। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं चैनल पर और इस तरीके के कंटेंट जो है आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों के मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके, आप उससे जो है फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। डे टू डे स्टॉक मार्केट के बारे में जो है दोस्तों आपको वहां पर अपडेट मिलती रहती है और निफ्टी जो है इस तरह से बिहेव करने वाली ये भी मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ था। जो हमारे सब्सक्राइबर है कंटिन्यू देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि मैंने बताया था या नहीं बताया था। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी की एनालिसिस, फिर यूएसडी आईएनआर की एनालिसिस, फिर सेक्टोरियल एनालिसिस, बैंक निफ्टी की एनालिसिस और उसके बाद एक डायरेक्शन जो है देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो ट्रेडर्स हम निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ गए हैं। मैंने आरएसआई नीचे लगा रखा है इंडिकेटर के तौर पर, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो देखिए पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने बात की थी इस कैंडल के आसपास लगभग 7 तारीख को फ्राइडे का दिन था, 7 जनवरी को जो है इस जगह पे हमने जो है चर्चा की थी इस एरिया पे। ठीक है, और मैंने जो है बताया था कि विशाल रैली जो है आने वाली है और यहां से आप देख पा रहे होंगे इसकी क्लोजिंग थी 17,812 के आसपास, इसकी क्लोजिंग 18,255 पे आज के दिन हुई है। ठीक है, तो लगभग लगभग यहां से आप देखेंगे तो 450-500 पॉइंट का जो है अब मूव आया है और फाइनली जो है हमने इस हाई को जो है ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग की है। तो अब अगले हफ्ते किस तरीके से काम होने वाला है ये हम देखने वाले हैं और कितना करेक्शन आ सकती है अगर आती है तो, और उसके बाद किस तरीके से मूवमेंट होगा। यूएसडी आईएनआर का चार्ट हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पे देखने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं दोस्तों सेक्टोरियल एनालिसिस। हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्यों सारी की सारी मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, निफ्टी क्यों ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जा रही है, क्या ऐसी चीज है जो सारी चीजों को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, सारे चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं, सारी चीजों को देखने की कोशिश करें। दोस्तों पिछली बार मैंने बताया था कि जो इसका डाउन ट्रेंड एक करेक्शन का था वो टूट चुका है इस जगह पे और इसने एक हायर हाई बनाने के बाद इसको ब्रेक किया, इस लेवल को आप देख पा रहे होंगे, इस लेवल को ब्रेक किया और फाइनली जो है हम लोग ऊपर की तरफ चले गए। और मैंने तो इस जगह पे ही आपको बता दिया था कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंट था। जो कंटिन्यू मेरी निफ्टी एनालिसिस देख रहे हैं उनको आइडिया मिलेगा कि मैंने क्या कहा था। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जो ये निफ्टी की एनालिसिस का जो मेरा वीडियो है कम से कम जो है आप 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इससे बेनिफिट मिल सके। दोस्तों तो ये आप प्रॉमिस करें कि 3 व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर करेंगे ताकि लोग इससे फायदा उठा सके। चलिए अब देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला हमारा जो
क्रूशियल सपोर्ट अगर निफ्टी के अंदर थोड़ी करेक्शन आती है किसी भी वजह से, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से मार्केट को जो जिस हिसाब से चल रहा है, तो आपको मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे डराएगी, बहुत सारे सपने दिखाएगी, कभी कभी कोई बड़ी बीमारी का नाम लेके आपसे माल छीनने की कोशिश करेगी, कई बार कोई खुशी का मौका दिखा के आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो है अवसर देगी कि आप प्रॉफिट बुक करके भाग जाए। तो कई इस तरीके से काम होने वाले हैं। तो अभी क्रूशियल सपोर्ट अगर हम देखें तो ये लेवल बनकर आते हैं 17,800 900 के आसपास का। तो ये एक लेवल ऐसा है जो एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है किसी भी वजह से, तो ये जो लेवल है ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल निकल कर आता है 17,650 का। तो ये दोनों एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तो ऊपर की तरफ जो है दोस्तों संभावना कब बनेगी, जब आप इसके हाई के ऊपर चले जाते हैं। आप इस हाई के ऊपर अगर चले जाते हैं 8,450 के ऊपर अगर आप क्लोजिंग कर देते हैं नेक्स्ट वीक, इसके ऊपर अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग कर देते हैं, तो आपके लिए फिर ऊपर की जो आसमां जिसे कहते हैं ना, मैंने पिछली बार बताया था कि किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट करना है, निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, तो वो मैंने बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। फीबो प्रोजेक्शन देखिए यहां तक के इसने करेक्ट की है, और ऊपर की तरफ हम देखें तो हमारा पहला टारगेट जो वही है जो अभी हमें अचीव हुआ है 18,280 के आसपास का, दूसरा 19,500, और उसके बाद जो है दोस्तों ऊपर जो है 20,300। तो ये जो दो लेवल निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं 19,500 और 20,000 जो है 300, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले महीनों के लिए, कि हो सकता है निफ्टी जब एक बार लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगी तो फिर इन लेवल को पहले टेस्ट करेगी, फिर हो सकता है रिटेस्ट करे, फिर उसके बाद ये लेवल चेक करेगी। तो इस तरीके की पूरी पूरी संभावना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 5% चांस है दोस्तों गलत होने का। देखिए जब आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इस जगह पे जब निफ्टी के अंदर गिरावट शुरू हुई थी, इस जगह पे मुझे जिन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया इस जगह पे, तो मैंने बता दिया था कि निफ्टी के अंदर जो है बियर्स जो है बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं, निफ्टी नीचे जाने की पूरी पूरी संभावना है, और आप लोग सतर्क रहें और जो है सीट बेल्ट बांध लें। सारी चीजें मैंने समझाया था। फिर हम फाइनली यहां से यहां आ गए, 18,300 से हम सीधा 16,300 के आसपास आ गए। फिर इसी लेवल पे मैंने बताया था कि माल छोड़ना नहीं है, माल आपको पकड़ के रखना है और ऊपर की तरफ जाना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने डाला था। तो ये जो चीजें होती है जो दोस्तों, ये नॉलेज जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद ही आती है। तो अगर आप कोई सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 15,000 का कोर्स है, हम सिर्फ 2,000 में दे रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट संपूर्ण ज्ञान जो स्टॉक मार्केट का मिलेगा। व्हाट इज शेयर, यहाँ से शुरू होता है कोर्स, और फाइनली जो है आपको एक प्रो ट्रेडर बनाने तक का पूरा सफर होता है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो आपने देख लिया कि हमारा जो है दोस्तों क्रूशियल सपोर्ट क्या है और हमारा टारगेट्स क्या है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। आप देखिए इसने जो है अपने इस हाई को तोड़ा है, इस हाई को इसने यहाँ ब्रेक किया है इस लेवल पे, फाइनली यहाँ सस्टेन कर रहा है। तो अगर यहाँ ये सस्टेन कर ले जाता है तो आप यकीन मानिए कि जो है हम ऊपर की तरफ हमारी रैली स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम चलते हैं और यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख लेते हैं। तो यूएसडी आईएनआर के चार्ट में मैंने जैसा कि पिछले हफ्ते बताया था कि यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो यहाँ से एक नीचे की तरफ आया था, वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, इसको हम डेली कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आया और फाइनली जो है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही। तो ये जो लेवल है इसका बहुत बेहतरीन सपोर्ट का लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल। और उससे पहले इसी लेवल से ये रिवर्स होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो हमारी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकती है, क्योंकि इसका बहुत इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो है निफ्टी से। अगर डॉलर मजबूत होगा, रुपये कमजोर होगा, तो दोस्तों हमारी मार्केट के अंदर थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट का जो पैटर्न बता रहा है, यहाँ से रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। तो अगर ये कंप्लीट होता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो हमारी निफ्टी को जो है ना बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा करेक्शन देना पड़ेगा। ये चीज का प्रॉपर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये ऊपर जाने के बाद भी क्या निफ्टी ऊपर जा सकती है। तो हम देखते हैं, संभावना हमें पता चलेगी। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप इस चार्ट पैटर्न को देखिए दोस्तों कि ये किस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद, डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और एक तरीके से अगर हम देखें सही से, अगर इस पर एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे देखिए
राउंडिंग बॉटम और हैंडल बना हुआ, उसका ब्रेकआउट भी हो गया। तो ये एक संकेत है कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। सीएनएक्स फार्मा जो है एक बुलिश टेरिटरी में आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि फार्मा हमारा बुलिश चल रहा है इस वक्त। अब चलते हैं आईटी में। तो आईटी का देखिए दोस्तों, एक मल्टीपल जो है इसने एक बॉटम्स बनाया, कई बॉटम्स, 3 बॉटम्स बना के फिर ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेकआउट दे दिया, फाइनली ऊपर गया, करेक्ट करके वापस इसी लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम सही से इसको देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो है दोस्तों इस लेवल को अगर ऊपर क्रॉस कर देता है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये क्रॉस कर देता है तो ये भी बुलिश है, और ऑलरेडी ये चार्ट पैटर्न बुलिश टेरिटरी में ही आईटी जो है पूरा के पूरा बुलिश चल रहा है। ठीक है, देखिए फार्मा बुलिश है, आईटी बुलिश है। अब ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये अगर हम देखेंगे मेटल सेक्टर, तो मेटल सेक्टर दोस्तों ऑलरेडी एक देखिए मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक जो है रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था कंटिन्यू, एक बॉटम बना रहा था, एक बॉटम बना रहा था, फिर उसके बाद जो एक हायर बॉटम हाई बना रहा था दोस्तों, हाई और जो लो जो है उसने एक टेरिटरी के अंदर, इस टेरिटरी में इसने ट्रेड किया, और फाइनली इसको ब्रेक करने की डगर पे अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये भी बुलिश हो जाता है। ऑलरेडी ये अगर हायर हाई के हिसाब से अगर हम देखें तो बुलिश जोन में ही चल रहा है, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑटो में चलते हैं दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन एनालिसिस में बता रहा हूँ, अगर इसको आप सीख गए ना तो हर हफ्ते आपको दोस्तों यकीन मानिए कि मजा आ जाएगा, हर हफ्ते आप समझ जाएंगे किस तरीके से काम करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन को इसने यहीं ब्रेक कर दिया था, फाइनली जो है ये जो है यहाँ से फिर ऊपर इसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी कंफर्म यहाँ पे हो गया, आप देख पा रहे होंगे डब्ल्यू पैटर्न भी कंफर्म हो गया, नेकलाइन ब्रेक किया, ऊपर की तरफ आया है, इस लो को जो है इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, सीधा ऊपर आया, यहाँ रुका हुआ है। तो अब दोस्तों अगर यहाँ से एक करेक्शन मिलती है और ऊपर की तरफ निकल जाता है तो निफ्टी ऑटो भी ऑलरेडी बुलिश हो जाएगा, और अगर एक लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया तो फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी बुल रैली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 1 महीना पहले निफ्टी के सारे सेक्टर के सारे ऑटो के बारे में, दिग्गज जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में एनालिसिस किया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। निफ्टी के ऊपर आयशर मोटर, टाटा मोटर्स, एमएम, ठीक है, और आप देख लीजिए मारुति सुजुकी, सारे जो है स्टॉक के बारे में पूरी एनालिसिस की, और मैंने बताया था कि निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी बुल रैली पेंडिंग में है, जो संभावना है आ सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं रियल एस्टेट पे। तो रियल एस्टेट का देख लीजिएगा आप। तो रियल एस्टेट में दोस्तों देखिए सेम टू सेम अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसने ब्रेक कर दिया है, उसके बाद जो है इसका पैटर्न जो हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया है। अब देख लीजिए यहाँ से जो है इसने एक पैटर्न बनाया है, ये हायर हाई बनाता है ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ये इस तरीके से शुरू करता है और इस लाइन को ऊपर क्रॉस कर देता है तो ये भी बुलिश टेरिटरी में आ चुका है, और ये भी जो है एक बुलिश टाइम जो है आप चार्ट पैटर्न कह सकते हैं इसको। एनर्जी सेक्टर का तो मत पूछिए दोस्तों, धमाल मचा हुआ है। ट्रेंड लाइन यहाँ इसने ड्रॉ किया करेक्शन कंप्लीट करने के बाद। देखिए दोस्तों, सारी चार्ट के अंदर एक चीज बहुत कॉमन नजर आ रही है कि सारे जो मैक्सिमम चार्ट्स है उन्होंने एक करेक्शन कंप्लीट किया। आप एक चीज को नोट करिएगा, एक करेक्शन कंप्लीट की निफ्टी के साथ साथ, और उसके बाद फिर उसके बाद हायर हाई बनाता ऊपर जा रहा है। निफ्टी का भी सेम पैटर्न है, वो भी हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, करेक्शन कंप्लीट किया फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमें क्या संकेत मिलता है? इस तरीके से तो सारी चीजें, हेल्थ केयर है, एफएमसीजी है, मीडिया है, मिड कैप है। देखिए मिड कैप के अंदर भी सेम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इसने यहाँ पे जो है इसको ब्रेक किया और फाइनली ऊपर की तरफ जाने शुरू किया है। अगर इसको हाई करके सस्टेन कर लेता तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी बुल रैली स्टार्ट हो जाएगी मिड कैप के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अब ये सारी चीजों को अगर हम एक जगह रखें और लेकर आए निफ्टी में, तो हमें अंदाजा मिल जाएगा कि निफ्टी अब अनस्टॉपेबल हो गई है। निफ्टी जो है, वापस जुमले पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, निफ्टी अनस्टॉपेबल हो गई है। किसी वजह से कोई भी ट्रिगर पॉइंट ऐसा मिलता है जिससे निफ्टी नीचे आ रही है, मान लो नीचे आ रही है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बेटर होगी। आपको शॉर्ट नहीं करना है इस लेवल पे, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी भी बातें मैंने अभी आपसे की, जो भी चीजें मैंने आपको बताया, सारी की सारी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। कोई बाय सेल किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर मैंने बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ लर्निंग मैंने बताई है कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से सेक्टोरियल अप्रोच करके निफ्टी का एक कंक्लूजन निकाला जाता है। आज तक मैं हमेशा निफ्टी निफ्टी बोलता रहा, आप लोग सोचेंगे सर को कैसे पता चलता है। दोस्तों सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाँ बिल्कुल ये चीज है
और इस चीज से पता चल सकता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जब सारे चार्ट आप खुद अंदाजा लगाइए, फार्मा ऊपर जा रहा है, करेक्शन करके आईटी ऊपर जा रहा है, करेक्शन करके मेटल ऊपर जा रहा है, करेक्शन करके रियल एस्टेट ऊपर जा रहा है, करेक्शन करके जो है आप एनर्जी ऊपर जा रहा है, जो सारी चीजें करेक्शन करके ऊपर जा रही, निफ्टी भी करेक्शन करके ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम दोस्तों बहुत कम चांस है कि नीचे आए। ठीक है, तो हमारा ये दो जो है सपोर्ट है, इसके ऊपर हम जो है बुलिश है। पहला टारगेट मैंने बता दिया, दूसरा टारगेट भी मैंने बता दिया। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, प्रॉपर पूरा समझ लीजिए और किस तरीके से एनालिसिस करना सीख लीजिए। दोस्तों आज जो है, आज बिल्कुल कंजूसी आपको नहीं करना है। अगर आपको प्रॉपरली चार्ट पैटर्न समझ में आया है, आपको समझ में आया कि हाँ सर आज मजा आ गया, वीडियो के अंदर बहुत लर्निंग मिली, सीखने मिला, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक बेल बटन दबाया नहीं तो दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और 3 जो है कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इस वीडियो को शेयर करना है, इसका लिंक। और दोस्तों जो है आपको एक कमेंट और एक लाइक जरूर देना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन करके जाइएगा दोस्तों। ये जो है मेरी तरफ से एक आप समझ ले, मैं आपको एक गुरु दक्षिणा के तौर पे बोल रहा हूँ कि एक लाइक एक कमेंट करिएगा, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है, एकदम जेन्युइनली कमेंट करिए, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं फिर से अपने कंटेंट को सुधारने की कोशिश करता हूँ। चलिए अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है दोस्तों प्रोग्राम पसंद आया होगा। और जो है आप ट्रेड करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए दोस्तों, अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।